हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबर है, हालांकि खबर कल ही आ चुकी थी कैबिनेट की, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। धांधलियों के शक में रद्द की गई आयोग की 5 परीक्षाएं। जो पांचों परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसमें 65,000 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया था और उसमें लिखित परीक्षा 5 में हो चुकी है। ठीक है, इनके परिणाम जारी होने थे और इनको फिर ज्वाइनिंग मिलनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो हो नहीं पाएगा। अब इसमें ये भी बोला गया है कि दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फ़ीस, क्योंकि अब ये परीक्षा क्योंकि यूकेपीएससी कराएगा तो फॉर्म उनको दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो फॉर्म जैसे यूके भी ओटीआर करता है और यूकेपीएससी भी ओटीआर करता है, और कई स्टूडेंट तो क्योंकि ग्रेजुएट होते हैं तो वो कॉमन भी होते हैं जो एनटी और पीसीएस के फॉर्म भरते हैं और यूके के भी भरते हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक वीडियो वगैरह, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तो कॉमन है, यानी उनके ओटीआर और है ना, तो मार्क्स वगैरह सब कुछ तो सेम ही होगा। तो वो यूके से भी डाटा लेके कर सकते हैं, यानी कि दोबारा फॉर्म भरने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें क्या है, अतिरिक्त समय लगेगा, विज्ञप्ति निकलेगी, उसको भरने का समय होगा, फिर डाटा एनालाइज होगा, तो सीधे ही डाटा लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अभी जब दोबारा फॉर्म भरने की बात होगी तो फिर उसमें क्या है, और अधिक समय लग जाता है। जो परीक्षा 3 महीने में हो सकती है वो फिर 9 महीने या 1 साल में भी हो सकती है, समय बहुत लगेगा। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी परीक्षाओं की बात हो रही है कि इन भविष्य की परीक्षाओं को कराएगा लोक सेवा आयोग। राजस्व उपनिरीक्षक, लेखपाल की परीक्षा जो इम्पोर्टेंट है, बंदी रक्षक है, प्रयोगशाला सहायक है, मानचित्रकार, वन आरक्षी, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, अन्वेषक कम संगणक, फिर है पुलिस आरक्षी की जो है, उप निरीक्षक पुलिस, कृषि पशुपालन, सहकारिता पर्यवेक्षक, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक वाली, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थाधिकारी, राज्य संपत्ति अधिकारी और स्केलर वन विभाग में। तो ये सब जो परीक्षाएं हैं ये सब भविष्य में यूकेपीएससी कराएगा। इसके लिए प्रॉपर कैलेंडर जारी होगा। जाहिर सी बात है कि अगर मान लो 3-4 महीने बाद भी ये परीक्षाएं शुरू होती हैं, तो जितनी ये परीक्षाएं हैं, अगर एक हफ्ते में एक परीक्षा भी होती है तभी भी ये 4 महीने चल रही है परीक्षा। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि समय तो इसमें लगना निश्चित है, लेकिन जब वो आयोग परीक्षा कराने लगेगा तो उसके बाद जल्दी जल्दी होने लगेगी। ठीक है, और तब तक यूके भी जो अपना ढांचा है वो पूरा सही कर लेगा, उम्मीद है। जो उसमें बोलते हैं प्रोग्रामर नहीं है या जो भी नहीं है, वो तब तक सारे आ जाएंगे, है ना। तो यूके का तर्क है कि भाई प्रोग्रामर नहीं है इसलिए परिणाम वगैरह तैयार नहीं हो पा रहे, लेकिन जो परीक्षा में परिणाम केवल बचा है और वो डीवी होना है, तो उनका तो इनको बनाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि युवा बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहे हैं तो सभी जो है दुविधा में भी हैं इसमें। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विश्वसनीयता पर उठे सवालों को देखते हुए, तो सवाल तो उठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने आयोग की 5 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि जब तक देखो बडोनी जी रहे तो उन्होंने यही बोला हमेशा कि हमने हमेशा पारदर्शी कराई है और हमने 89 एग्ज़ाम कराए, एक ही में दिक्कत आई है। लेकिन अब एसटीएफ ने बोल दिया कि 2015 के बाद की 14 परीक्षाएं में धांधली हुई है, साफ साफ उन्होंने बोल दिया। यानी ये कोई शक की बात नहीं है, वो प्रूफ वाली बात है। यानी आयोग कहीं ना कहीं अंधेरे में रहा है, या तो खुद ही उन्हें पता नहीं चला बडोनी जी को कि ऐसा हो रहा है यहाँ। तो क्या कारण है उसका अभी आगे धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि पहले उन्हें पद से हटाया गया, फिर सस्पेंड किया गया, और अगर उनकी संलिप्तता और अधिक क्लियर होती है, पाई जाती है, तो उन्हें बर्खास्त या आदि अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। कहीं ना कहीं आयोग के जो भूमिकाएं है वो संदिग्ध तो है ही, क्योंकि देखो जब वीडियो एग्ज़ाम का डीवी हुआ था तो जैसे रैंक 1 वाला व्यक्ति है तो उसका आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उसके कनिष्ठ सहायक में केवल 35 के आसपास है ना, और जबकि वीडियो स्नातक स्तर में है 92। ठीक है, और डीवी के समय आयोग ने फॉर्म भी भरवाया था कि अब पिछले कौन कौन से आपने 4-5 साल में जो परीक्षाएं दी हैं वो भी करवाया था। यानी जब इनको शक था और इन्होंने देखा भी है, ठीक है, आयोग ने देखा भी है,
बच्चों के बाकी परीक्षाओं में कैसे नंबर है, यानी आयोग को ये पता लग चुका था कि भाई जो भी ये जैसे टॉपर रैंक वाला बच्चा है तो इसके इस परीक्षा में कम है, लेकिन उसके बावजूद आयोग ने उस चीज़ की जानकारी तत्काल पुलिस, एसटीएफ आदि को नहीं दी, यानी उस चीज़ को अपने तक ही रखा और ये सोचा कि इसमें ज्वाइनिंग हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आयोग को भी कहीं ना कहीं पता था सब कुछ कि ये फिर जब निकलेगा तो ये बड़ा ही निकलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे ये आयोग की गलती का साफ पता लग रहा है कि आयोग भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह UKSSC की संलिप्तता रही है। अब आगे किस तरह, इसी वजह से देखो इस पर विश्वास कम हुआ है, ठीक है, विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। सवाल तभी उठते हैं, बोलते हैं ना कि धुआं तभी उठता है, देखो जब आग लगी हो, बिना बात में कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो आप आगे आओगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब है तो तभी बात हो रही है। इतने न्यूज़ एजेंसी में सब कुछ आ रहा है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर आउट होने का मामला सामने आने के बाद विवाद में अब तक आयोग की 4 परीक्षाएं जांच में आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे ये सचिवालय रक्षक है और स्नातक स्तर हो गया, वन दरोगा हो गया, ये परीक्षा जो है उक्त मामलों में पेपर आउट करने वाले गैंग के तार आपस में मिलने की बात सामने आई है, यानी वो गैंग भी आपस में मिले हुए हैं कुछ न कुछ। इससे आयोग की पूर्व में आयोजित परीक्षाओं पर भी संदेह किया जा रहा है। सरकार ने ऐसी 5 भर्तियों को रद्द कर दिया है जिसमें पहले ही परीक्षा आयोजित हो चुकी है। युवा रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे। इन 5 परीक्षाओं में 770 पद थे, यानी ये 5 परीक्षा थी, इनमें थोड़ा थोड़ा मिला के सब में क्या है 770 पद थे, यानी कहीं ना कहीं 770 युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसमें करीब 65,000 युवा शामिल हुए थे, यानी 65,000 इसमें आवेदक थे, शामिल हुए थे, यानी उन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। अब इसमें जो 4 परीक्षा की बात हो रही, देखो स्नातक स्तर हो गया, सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक जुडिशियली वाली और वन दरोगा, ये इन पे अभी जांच चल रही है, जिसमें स्नातक स्तर का काफ़ी पता भी लग चुका है कि 35-36 शायद लोग इतने पकड़े जा चुके हैं, और बाकी की अभी जांच बढ़ रही है आगे। तो इनमें भी सचिवालय रक्षक में भी गिरफ्तारी कुछ हुई थी, जो है ना, जुडिशियली में भी 3 व्यक्ति तो वो स्नातक स्तर के मामले में पकड़ लिए थे और वो पहले से जुडिशियल में काम कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक जुडिशियरी में। फिर वन दरोगा की भी अभी जांच प्रारंभिक है, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी देखो, और जिस तरह से समाचार पत्र ने दिया वही मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है, ना मेरी तरफ से है ना। तो अब तो सारी ओपन चीज़ें हैं जो उत्तराखंड के युवाओं के सामने है, ठीक है। लेकिन जो भी है, अब UKPSC जो परीक्षा कराता है तो वो बड़े ही समय पे एक तो होना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो हर किसी की परिस्थिति एक जैसे नहीं होती है कि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके कंपटीशन के फील्ड में, है ना। बहुत सारे गढ़वाल के बच्चे जो देहरादून या हरिद्वार या अन्य नगरों में कोचिंग लेने आते हैं, कमरा लेके रहते हैं, कोई कर्ज लेके आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस वाले भी हैं, और वो कितने लंबे समय करते रहेंगे, और अगर वो तैयारी छोड़ते हैं तो फिर वो क्या उस लेवल पे बने रहेंगे, ये भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि हम चलो तैयारी नहीं करते, अभी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो क्या उनका उस स्तर का लेवल बना रहेगा जो पेपर निकालने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर होते हैं देखो बहुत सारे, लेकिन हम तो एक ही चीज़ में देख लेते हैं ना, इस व्यक्ति ने पेपर निकाला, इसने नहीं निकाला। लोग बस आपका परिणाम देखते हैं, लोग आपकी परिस्थिति नहीं देखेंगे कि कैसे करके आपने किया, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि अब UKPSC बहुत जल्दी और सही तरीके से परीक्षा कराए। एक तो जल्दी भी होना चाहिए और दूसरा पूरी तरह अच्छे से भी हो, ताकि कम से कम जो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ज्वाइनिंग किसी को मिले तो वो ऐसा ना हो फिर कि वो शक के दायरे में है, ये हो रहा है उसमें, है ना, DV के बाद भी अधर में लटके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बहुत मानसिक कहीं ना कहीं परेशान करती हैं तैयारी वालों को, है ना। बाकी जो स्टूडेंट हैं देखो तैयारी पे लगे हैं, वो तैयारी पे लगे रहें, क्योंकि काफ़ी मात्रा में आपने फॉर्म भरे हुए हैं, और जो ये पेपर रद्द हुए हैं इनकी भी दोबारा होगी, तो इसके भी आपको पेपर देने का मौका मिल ही रहा है। तो जो आपकी बेसिक तैयारी है ना। एक चीज़ और आती है देखो कि UKPSC कैसे पेपर लेगा, जो बच्चों में एक सवाल उठ रहा है कि UKSSC का जो पैटर्न है वो थोड़ा कैसा होता है कि 40 नंबर उत्तराखंड देता है, थोड़ा अच्छे लेवल का डीप, हिंदी भी अच्छी खासी देता है, GS मध्यम स्तर का ही रहता है, तो इस तरह से रीजनिंग रहेगी थोड़ा,
और 100 नंबर का पेपर बनता है। लेकिन यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी का तो अभी तक कोई 100 नंबर का पेपर हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो प्री एग्ज़ाम वगैरह लेता है वो 150 के होते हैं ज़्यादातर। अब वो 100 नंबर का लेगा तो क्या यूके ट्रिपल एससी का हुबहू लेवल रखेगा या अपने लेवल के क्वेश्चन डालेगा? ठीक है, जो यूके पीएससी रखता है, जो यूके पीएससी लेवल रखता है वो क्या रखता है, उसका जीएस का थोड़ा लेवल डीप रहता है। जैसे संविधान के प्रश्न रहेंगे तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, करंट इवेंट्स बढ़ा देता है। और उत्तराखंड या हिंदी रखता है तो सामान्य या मध्यम स्तर की रखता है केवल, ठीक है, सामान्य या केवल मध्यम। तो ये पैटर्न देखना होगा कि कौन सा वो रखता है। जहाँ तक उम्मीद है कि वो, क्योंकि बच्चे लंबे समय से यूके ट्रिपल एससी स्तर की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो इसी स्तर को आगे रखेगा, यानी उत्तराखंड के अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं, है ना। हिंदी के होंगे और जीएस के होंगे, तो जीएस के हमें डीप पढ़ने भी शुरू करने ज़रूरी है, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन अगर हम डीप पढ़ते हैं तो उससे भी हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि यूके पीएससी का जो लेवल रहा है और जो उसके पेपर, क्योंकि उसी के एक्सपर्ट बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो जिस पैटर्न पे वो बना रहे हैं उसी पैटर्न पे वो बनाएंगे। ऐसा ही रहता है ना ज़्यादातर। अगर मेरी पेपर बनाने की आदत है, मैंने 50 पेपर किसी पैटर्न पे बनाए, तो 51वां पेपर भी मैं उसी रूप में ही ढालूंगा, है ना। तो उम्मीद है कि जीएस अच्छा ही रहेगा आगे की परीक्षाओं में। तो लूसेंट से मतलब थोड़ा बाहर निकल के भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई परीक्षा, ये मंथन नाम से भी, जैसे हम परीक्षा वाणी पढ़ते हैं उत्तराखंड की, ऐसे परीक्षा वाणी नाम से भी आती है, दृष्टि नाम से, बहुत सारी किताबें जिसमें थोड़ा आपसे लूसेंट से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या जीएस के आप सेपरेट भी ले सकते हो। जैसे आपने पॉलिटी का पोर्शन, आपको पता है कि हर आयोग पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो राज्य व्यवस्था की अलग से बुक ले लो, ठीक है। बाकी टॉपिक आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो, यूट्यूब आदि से। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वाला वीडियो और बनाऊंगा कि यूके पीएससी पैटर्न के लिए कैसे तैयारी करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।